मेरी बाइबल कहती है उज्जा ने हाथ लगाया और वो मर गया। एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति के प्रति गंभीर नहीं था और वो मर गया। नाउ लिसन टू मी, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप और मैं प्रभु के उपस्थिति के प्रति आज गंभीर नहीं हुए, ये शरीर में मरा, आप आत्मा में मरोगे। जानते हो आत्मा में मरने का मतलब क्या होता है? नो इंटरेस्ट फॉर बाइबल, प्रार्थना में कोई रुचि नहीं, वचन में कोई रुचि नहीं, उपवास में कोई रुचि नहीं, प्रचार होता भी है, आपका दिमाग सेटल है, मीटिंग अटेंड कर ली, इससे आगे नहीं जाना है। आप देख रहे हो कैसे एक आदमी आहिस्ते आहिस्ते डाई हो जाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के से लेता। याद रखिए, पुराना नियम शारीरिक है, नया नियम आत्मिक है। पुराने नियम के अंदर मेमना एक जानवर था, नए नियम में यीशु मसीह था। पुराने नियम के अंदर बाइबल कहती है मूसा उनको लेकर आया जो पृथ्वी पर जन्मा था, हमें निकालने के लिए स्वर्ग से यीशु उतरा था जो आत्मा में था। आप जानते हैं आप में से बहुत लोग यहाँ आत्मा में, मतलब पवित्र आत्मा में चलता था। आप जानते हो अगर आप और मैं आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा के प्रति अगर हम गंभीर नहीं हुए, आप मर जाओ। चलो और अंदर जाते हैं। आप चर्च आए, आप सबसे मिले, आपने सबको देखा, वर्शिप स्टार्ट हुई, अभी भी आपका ध्यान इधर उधर, आप वर्शिप नहीं कर रहे हैं, आप हैं इधर ही, लेकिन आप वहां नहीं हैं। आप देख रहे हैं आप प्रभु की उपस्थिति को हल्का ले रहे हैं। वचन चल रहा था लेकिन वचन पूरा हो गया, आपके अंदर कुछ नहीं गया क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था। आपने सबको पकड़ना सीख लिया है पर खुद को पकड़ के सामने देखना नहीं सीखा है। आप देख रहे हो आप प्रभु की उपस्थिति को हल्का ले रहे हो। याद रखिए पूरी चर्च उपवास करती है, आप चाहते तो आप कर सकते थे लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आप जानते हो जब लोग प्रभु की उपस्थिति को इस तरह कैजुअली लेना स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, स्लोली स्लोली
वो मर जाते हैं। वे स्लोली स्लोली खत्म हो जाते हैं क्योंकि फीडिंग नहीं मिली। कहती है ना बाइबल, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कब किसको फाड़ खाए। अरे उसको शरीर नहीं फाड़ता है, वो फाड़ता है प्रभु और आपकी अटैचमेंट, उस लगाव को खत्म करना चाहता है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. हमारी बाइबल कहती है कि यीशु गिरोसोनियों के भाग में आए, और परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर एक व्यक्ति रहता था जो कब्रों में रहता था। बाइबल कहती है कब्र में रहना उसका घर था, वो रहता ही कब्रों में था। आप बिलीव कर सकते, उसकी ये हालत थी। परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु वहां आया, उसे दूर से पता चल गया कि वो आया है, और वो उठ के गया और उसे कहता है तू क्यों आया है? हम जानते हैं एक टाइम आएगा जब तू हमें जज करेगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। तू क्यों समय से पहले हमें दुख दे रहा है? और बाइबल कहती है यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा वी आर लीजन, हम सेना हैं। और यीशु ने उन्हें निकल के सुअरों में समा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका 15 अध्याय में, जब गुमराह पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, और वो एक ऐसी नौकरी करने लग गया था जिसमें सुअरों को खाना खिलाया जाता है। यहां पर यीशु सुअरों में दुष्ट आत्माएं डाल रहा है, वहां पर एक व्यक्ति सुअरों के साथ उनकी फलियां खा रहा है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे तो आप प्रभु को देखेंगे, लेकिन अगर आप वहां से बाहर आएंगे ना, आप डीमन से मिलेंगे। कभी आपने सोचा है उसको ऐसी नौकरी नहीं मिली जिसमें घोड़ों को खिलाना था, खच्चरों को खिलाना था, पर उसे ऐसा ही काम क्यों मिला जिसमें सुअरों को खिलाना था? प्रभु हमें कुछ समझाना चाह रहा था कि देखो, जो लोग अपने बाप के घर को छोड़ देते हैं, प्रभु की उपस्थिति से बाहर आ जाते हैं, उनका एनकाउंटर डीमन से होना स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ चला जाता है जब बाप की उपस्थिति से बाहर आओगे, उस खुदा की प्रेजेंस में से बाहर आओगे। इसलिए आज मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीना सीखें। और आज का वर्ड, ये मेरा विश्वास है, आप में से हर एक को प्रभु की उपस्थिति में ले जाएगा। कहिए, प्रभु की उपस्थिति के बाहर सुअर हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति में अंगूठी है, नए कपड़े हैं, नए जूते हैं,
धार्मिकता है। आज का वर्ड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीना चाहते हैं। वैसे जो लोग नहीं जी रहे हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी आ सकते हैं। मैं इसे आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब है परमेश्वर को उपस्थित जान के जिंदगी जीना। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। Open your Bible with me, the book of 2 Samuel chapter 6। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा शमूएल 6 अध्याय। छह वचन। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 6 वचन। द बुक ऑफ 2 Samuel chapter 6 verses 6। जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। आगे। तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप में से हर एक से नम्र विनती है और प्रेयर भी है परमेश्वर से कि आज का वर्ड किसी से मिस ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं आज जो मैं प्रीच करने वाला हूं वो मैं सोच समझ के नहीं कह रहा हूं, ये मेरे ब्लड में है। मुझे पता है मुझे इन संदेशों को देने के लिए कुछ भी रिविजन्स नहीं करने पड़ते हैं। ये कुछ हैं, कुछ मेरे अंदर हैं जो मुझे लगता है कि आज आप में से हर एक को ये सुनने की जरूरत है। प्लीज पॉजिटिव माइंड से बैठें, ये ना सोचें ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। जी नहीं, हम सब प्रभु के साथ जिंदगी जी सकते हैं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया तब वो परमेश्वर से अलग हो गया। आप जानते होंगे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब परमेश्वर ने उसे कहा था तू सब कुछ खा ले, लेकिन एक फल को छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तूने उसे खाया तू मर जाएगा। हम सभी जानते हैं आदम ने जिस दिन फल खाया वो उस दिन नहीं मरा, वो मरा 930 साल के बाद। लेकिन जानते हैं वहां पर एक मृत्यु हो चुकी थी जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो हुई है। आपकी नजर में मृत्यु क्या है? एक आदमी की जिंदगी बाहर निकल जाना, आत्मा छोड़ देना, जान निकल जाना, और आदमी जमीन पे गिर जाता है और आप कहते हैं ये मर चुका है। लेकिन परमेश्वर की नजर में मृत्यु, जानते हो क्या है? उसकी नजर में मृत्यु है एक आदमी का और उसका अलग हो जाना। परमेश्वर मृत्यु को इस तरह देखते हैं कि एक इंसान उससे अलग हो जाए। इसीलिए यीशु ने अपनी सेवकाई में जब चेलों को भेजा तो उसने क्या कहा? जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। प्रभु सब थोड़ी मुर्दा है। यस, जो मुझसे अलग है वो मुर्दा है।
आप जानते हैं, आदम जिस दिन उसने फल खाया, बाइबल कहती है एक्चुअली वो उसी दिन मरा है। और आप सभी जानते हैं वो समय था जब परमेश्वर और इंसान अलग हो गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, अगर मैं खुदा के साथ नहीं हूं तो मैं कहां भी नहीं। एक समय था जब मैं प्रार्थना करता था, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, लेकिन अब मैं प्रभु से ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे साथ रहिए, मैं उसको हमेशा कहता हूं, आप कहां हैं मुझे बताइए, मैं वहां हूं। ये मैंने प्रकाशित वाक्य से सीखा, जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब हम नए नए होते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, लेकिन अब हमें ये दुआएं करनी चाहिए कि प्रभु आप बताइए आप कहां हैं, मैं वहां आऊंगा। क्योंकि मुझे पता है आप हर जगह मेरे साथ नहीं हो सकते। अगर मैं शराब पी रहा हूं आप मेरे साथ थोड़ी वहां बैठोगे, लेकिन मुझे सिखाइए आप कहां हैं ताकि मैं वहां। आप जानते हैं बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इंसान बनाया और उसने पाप कर दिया और वो अलग हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने देखा इंसान सेटल हो चुका है उसके बगैर, लेकिन प्रभु सेटल नहीं हो पाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहा मैं चाहता हूं तो एक तंबू बना, और उस तंबू का नाम था मिलाप वाला तंबू। इन इंग्लिश वी कॉल आर्क ऑफ द कवेनेंट। एक टैबरनेकल था, उसके अंदर एक बॉक्स था, आर्क ऑफ द कवेनेंट। परमेश्वर ने उसे कहा एक तंबू बना, और इस तंबू को पता है क्यों बनाया गया? ताकि इस तंबू में एक बॉक्स रखा जा सके। उस बॉक्स में कुछ चीजें होती थी खुदा की, 10 आज्ञाएं, एक ऐसी छड़ी, एक ऐसी लकड़ी जो पेड़ से अलग थी पर उसमें फिर भी फल आते थे। और जानते हो ये बॉक्स, ये एक ऐसा बॉक्स था जो दर्शाता था कि प्रभु यही है। आप पढ़ के देखिए बाइबल के अंदर, जब भी इजराइल के लोग लड़ने जाते थे ना, ये बॉक्स आगे आगे चलता था, उसके बाद चलता था यहूदा का गोत्र, उसके बाद सैनिक आते थे। ये बॉक्स जो था ये दर्शाता था प्रभु हमारे साथ है। और उसके बाद यहूदा के जो लोग होते थे वो प्रेस करते करते आगे बढ़ते थे, पीछे सैनिक होते थे। इजराइल युद्ध करने के लिए इस तरह जाते थे। या आर्क ऑफ द कवेनेंट आप देख रहे हो, 2 स्वर्गदूत हैं। ब्रदर कम हियर, कम हियर। आप देख रहे हो ये लोग खड़े कैसे? कम ब्रदर, कम कम दिस, कम फ्रॉम हियर। फेलोशिप, दैट्स कॉल्ड फेलोशिप। ये इस तरह है, इनके पंख इस तरह हैं। ये प्रेजेंट करता है कि ये दोनों फेलोशिप कर रहे हैं। खुदा चाहता था फेलोशिप की जाए। थैंक्स। परमेश्वर ने लोगों से कहा, अपने दास से कहा एक तंबू बना, तंबू में एक बॉक्स रख, उस बॉक्स में मेरी चीजें रख। और जब भी इजराइल के लोग लड़ने जाते थे ये बॉक्स आगे आगे लेके जाते थे, और उसके बाद यहूदा का गोत्र चलता था। यहूदा का मतलब है प्रेस, यहूदा के वर्ड का मतलब है प्रेस। जैसे आप जानते हैं बाइबल में बहुत सारे हिब्रू नेम्स की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। दानियल का मतलब है प्रभु न्यायी है। एहलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर। यूहन्ना का मतलब है प्रभु अनुग्रहकारी है। हबक्कू का मतलब है परमेश्वर का संदेश वाहक, द मैसेंजर ऑफ गॉड। यूहन्ना का मतलब है गॉड इज ग्रेशियस। नूह का मतलब है रेस्ट। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता। आप जानते हो, आप बाइबल के अंदर जितने भी इब्रानी वर्ड पढ़ते हैं उन सब के अर्थ हैं। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है थियोफिलुस? जानते हो थियोफिलुस का मतलब प्रभु से प्रेम करने वाला।
और यीशु के नाम का अर्थ है वह जो हमें हमारे पापों से छुड़ाएगा। द नेम ऑफ द लॉर्ड। यशुआ मिशिया का। You know, the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है, अब परमेश्वर ने एक संदूक बनाया, लेकिन याद रखिए ये संदूक उठाने के कुछ कस्टम्स थे। आप ऐसे ही संदूक को नहीं उठा सकते हो। ये संदूक उठाते थे मात्र लेवी के लोग जो तंबू कैरी करते थे। और जानते हो ये तंबू कभी भी कंधों पे उठाया जाता था। कितनी अमेजिंग थिंग है ना, तंबू कंधों पे रखा जाता था, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों पर वास करती है, इवेंट्स पे नहीं। कितनी भी बड़ी मीटिंग करवा लो, लाखों रुपए खर्च करो, उल्टी सीधी लाइट्स लगाओ, धुआं निकालो, जो करना है करो, प्रभु की उपस्थिति इन सब के ऊपर नहीं आती है, मनुष्यों पर आती है। The presence of the Lord is for the people, not for the events. कहिए, प्रभु की उपस्थिति मेरे लिए है। मेरी दुआ है आने वाले दिनों में आप भी उसकी प्रेजेंस को इस तरह कैरी करें। हालेलुया। अब सुनिए, अब ये जो तंबू है जो आदम के पाप के गिरने के बाद बनाया गया और उसमें आर्क ऑफ द कवेनेंट है। अब होता क्या था, इजराइल के लोग जब भी लड़ने के लिए जाते थे ना, आप देख रहे हो ना इन दिनों में इजराइल में क्या चल रहा है, 4 सालों में 4 युद्ध हुए। तुम युद्ध और महायुद्ध की खबरें सुनोगे, क्या उसका हर वचन पूरा होता जा रहा है ना। अब जानते हैं, ये जब इजराइल के लोग जब लड़ने जाते थे ना, तो ये बॉक्स जो है ना, ये साथ लेके जाते थे। एक दिन फिलिस्तीनियों का दिमाग कुछ इस तरह चला, इन्होंने कहा एक्चुअली ये जीतते इस बॉक्स की वजह से हैं, लेट्स किडनैप द बॉक्स। यार एक काम करते, बॉक्स को उड़ा देते। अब उनको पता नहीं था वो किस चीज से पंगा लेने जा रहे। मैं एक चीज कहूं आपको, आप जिन भी लोगों को देखो ना जो प्रभु के विरोध में खड़े हैं, विश्वास कीजिए इन पे तरस खाओ, इन पे रहम करो। इनको पता नहीं है इन्होंने किससे पंगे लेके रखे हैं। ये सब आने वाले पास्टर्स हैं। देखो कितने लोग ये बात जानते हैं, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है, भले के साथ वो अपने आप को भला दिखाता है। लिखा है चतुर के साथ, हिंदी में हमारा लिखा है चतुर, लेकिन इंग्लिश में लिखा है अगर तू चतुर है ना तो खुद को ट्विस्ट करेगा तेरे लिए। लिखा है वो चतुर को उसकी चतुराई में फंसा देता है। अब ये सोचो जो उसका विरोध करेगा उसके साथ क्या करेगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जो उसके अगेंस्ट में है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति उसके अगेंस्ट में था, उसको पकड़ के 13 पत्रियां लिखवाई। सो आप चाहते हो आप भी जेल में पत्रियां लिखो? मैं हमेशा कहता हूं एक दिन तो तुम्हें घुटने टेकने ही है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बताइए, यीशु मसीह को रोमियो के हाथों में सौंपा किसने? यहूदियों ने, फरीसियों ने। और मारा किसने? रोमियो ने। आपने फिलिपियो पढ़ के देखा? अंत में पौलुस कहता है कैसर के घराने को नमस्कार। कैसर के घराने के लोग विश्वास में आ गए थे। जिस कैसर बिगेस्ट अथॉरिटी होता है वो रोम में, उसके घर के लोग बिलीव में आ गए थे। हमारे घर पे नहीं आ सकते। मैं आपको एक बात कहूं, प्लीज डोंट क्रॉप योर विजन। अपने दर्शन को छोटा मत करो। सिर्फ परिवार मत मांगो, खानदान मांगो, खानदान मांगो। डीएल मूडी ने कहा उससे बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। सिर्फ छोटे छोटे काम नहीं, बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। प्रभु को बोलो, प्रभु ये बच्चे लोग मांगते हैं परिवार,
ये बच्चे हैं जो तेरे तरफ से परिवार कहते, परिवार बचा, मुझे खानदान चाहिए। कैसे मूसा अड़ा रहा, फिरौन ने कहा औरतें जाए, नहीं सब जाएंगे। फिर आया, पुरुषों को लेके जाओ, नहीं सब जाएंगे। फिर कहा बच्चों को ले जाओ, नहीं सबको ले जाएंगे। अरे खड़े रहो तुम, खुदा बचाएगा सबको। और आप विश्वास करिए, जो सीधे से नहीं आता है ना, उसको यह भी पता है उसको कैसे लेके आना। एक प्रभु के दास हैं, बहुत बिजी हो गए थे मिनिस्ट्री में। प्रभु उनको रोज कहता था, आजा संगति कर, आजा बात कर, आजा उपवास कर, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत मिस कर रहा हूं तुझे, आता क्यों नहीं है। और वो रोज। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में पहुंच गए और अस्पताल के बेड पे वो ऐसे ऊपर देख रहे थे। प्रभु ने कहा अब सारा दिन मुझे बैठ के देख। नाउ जस्ट सिट इन द सेम पोजीशन, अब सारा दिन मेरे को ही बैठ के देख, अभी तेरे पास और कुछ भी काम नहीं है। कहिए पास वाले को, जो नहीं आते हैं वे लाए जाते हैं। Our God is an amazing God. एक दिन आपको पता चलेगा उसका ये व्यवहार एक डिक्टेटर का व्यवहार नहीं था, ये एक प्रेम था आपके लिए। मुझे कई लोग कहते हैं आप लोग जबरदस्ती क्यों करते हो। भाई हम जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी से। मैं तो दिनेश को भी बोलता हूं, जिसको चर्च छोड़ के जाना है जाने दे, कॉल मत किया कर। अगर हमारी वजह से कोई ठोकर खा के निकला है, माफी मांग ले। आप मुझे बताइए किसको भी कॉल करते हैं हम लोग, क्यों करें जी। आपको कदर होनी चाहिए चर्च की, आपको कदर होनी चाहिए। मैं कभी कभी एक एक महीने के बाद कुछ चेहरों को देखता हूं, मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं क्यों प्रभु, क्यों मिन्नतें करें, ये लोग नए थोड़ी हैं, नयों को समझाना चाहिए। पौलुस कहता है आओ हम अपने उन्हीं भाई बहनों के पास वापस चले जिनको हमने एक बार सुसमाचार सुनाया था। पौलुस नए लोगों के पास गया था, यहां पर पुरानों को भी पकड़े हम। और कभी कभी मैं आपको सच्ची कहता हूं, परमेश्वर ना अलाउ करता है कुछ चीजें कि आप धक्के खाओ, ताकि आपको समझ में आए 50 रुपए और 25 वाले दूध में क्या फर्क होता है। बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। आजकल क्या है ना, किसी को भी खींचना बहुत आसान हो गया, सिर्फ उनके सामने मिनिस्ट्री ऑफर कर दो। आप किधर जाते हो, पास्टर प्रेमानी के यहाँ, इतने साल में वहां पर आपने क्या किया, कुछ नहीं। हमारे पास आ जाओ, हम आपको सेवा देंगे। लोग जाएंगे, मस्त सेवा, खड़े रहेंगे, फोटो निकलेगा, फेमस हो जाएंगे, सेवक का दर्जा मिलेगा। खुदा क्या चाहता है आप जानते हो, अधीनता ठुकराना कितना खतरनाक है। रेनार्ड बोंकी इतने साल से नाइजीरिया में मिनिस्ट्री कर रहे थे, जब उनका एक स्पिरिचुअल सन, जिसको इन दिनों में प्रभु ने काम दिया है, ऑरलैंडो, जानते हैं जब वो सेवा के लिए छोड़ के भाग रहा था, मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस बात को पॉजिटिवली लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं मैच्योर लोग मेरी बात को समझेंगे। अंकल रेनार्ड बोंकी ने उनको कहा मत भाग, प्रभु तुझे मार डालेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं कि खुदा अपने दासों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। पास्टर यू आर प्रीचिंग अनबिब्लिकल थिंग्स, क्या बोल रहे हो आप। 3 अध्याय में बाइबल कहती है, निर्गमन में प्रभु ने मूसा को कहा जा मिस्र। 4थे अध्याय में लिखा है प्रभु पहाड़ से नीचे उतरा उसे मारने के लिए। रीड इट। तब उसकी वाइफ ने अपने बच्चों का खतना करवाया और अपने पति को कहती है तू खून बहाने वाला मेरा पति है। कुछ लोगों को लगता है दीज आर द अनबिब्लिकल थिंग्स, क्या प्रीच कर रहा है, आज प्रभु मारेगा, प्रभु तो जीवन देता है। अरे कलीसिया के साथ और सेवकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अलग होता है। पूरे इजराइल को चंगा कर रहा था, यूहन्ना को जेल में से नहीं निकाला उसने।
मेरी दुआ है प्रभु आपकी आंखें खोले। कहिए पास वाले को, अधीनता ठुकराना बहुत खतरनाक है। मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा है जो किसी अच्छे प्रभु के दास के अधीन हो और प्रभु उसको ऐसे ही छोड़ दे। प्रभु उसको उठाता है। यहोशू को देखो, क्या सेवकाई की उसने। कल कल संडे है, कल चर्च के अंदर पूरा प्रचार यहोशू के ऊपर है। अरे मैं आपको सच कहता हूं, कल ऐसा खाना मिलने वाला है हमें, आसमान में उड़ेंगे हम। अब सुने, बड़े ध्यान से सुने। मेरी बाइबल कहती है इन लोगों ने बॉक्स को ही किडनैप कर लिया, लेके चले गए। अब हुआ क्या, जब से ये बॉक्स लेके गए ना, तब से इनकी जिंदगी में तकलीफें बढ़ गई। ये लोग ये बात समझ नहीं पाते थे, भाई ये बॉक्स नहीं है, ये बॉम्ब है। जितने लोग उसको टच करते थे, लेके घूमते रहते थे, लिखा है उन सबको इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां हो गई और सबने ठान लिया भाई ये देकर आओ। और आपको पता है उन्होंने ऐसा नहीं दिया, बलिदान करके दिया, बोला गिफ्ट्स भी दो। और बाइबल कहती है अब परमेश्वर का संदूक इज़राइल में वापस आ गया और एक लड़के के पास रखा गया जिसका नाम था अबीनाबात। और अब दाऊद को पता चलता है कि तंबू इज़राइल में वापस आ गया, वो जो बॉक्स है वो वापस आया है। अब जब दाऊद को पता चलता है कि बॉक्स इज़राइल में वापस आ गया है, वाचा का संदूक आ चुका है, बाइबल कहती है उसने एक अनाउंसमेंट की, चलो हम उस बॉक्स को लेने के लिए जा रहे हैं। और बाइबल कहती है उसने अपने साथ 30,000 लोगों को ले लिया, उठाने वाले 4, 29,000 से भी ज्यादा लोग एक्स्ट्रा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये इतने लोगों को साथ में क्यों लेके गया, क्या कारण था? जानते हो क्यों दाऊद इतने सारे लोगों को लेकर गया? दाऊद दिखाना चाह रहा था परमेश्वर को, प्रभु आप आ रहे हैं, हम आदर के साथ ले जाएंगे आपको, हम रिस्पेक्ट के साथ ले जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग हैं जो सजदे करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सलाम करते हैं, सिर्फ एक वजह से, थैंक यू, तू हमारे साथ है। हे सेनाओं के यहोवा तू हमारे साथ है, हे महान इमैनुअल तू हमारे साथ है। मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि तू मेरे साथ है। एक परमेश्वर के दास ने कहा हर एक के पास प्रभु की उपस्थिति है, प्रॉब्लम यह है सेम अवेयरनेस नहीं है सबके पास, इसलिए हर कोई उसे फील नहीं कर पाता। उन्होंने कहा जितना आप पवित्रता में चलोगे उतना आप उसकी प्रेजेंस को अपने आसपास फील कर पाओगे। आप जानते हो ये हो सकता है कि आप में से यहां कोई ऐसा है जिसे पता है खुदा साथ है, बट आप उसका ऑनर नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दूर से देखा पतरस ने प्रभु खड़े हैं, बाइबल कहती है वो नंगा था, उसका सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ था, उसे कपड़े पहने, वो पानी में कूदा और सीधा प्रभु के सामने खड़ा हो गया। अगर आप उससे पूछते ना पतरस आपने कपड़े क्यों पहने, पतरस एक खूबसूरत जवाब देता, हम आपस में बैठे हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके सामने जा रहे हैं तो हम रिस्पेक्ट के साथ जाएंगे। आप जानते हैं आपकी कंपनी आज ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि आप कंपनी में हैं। आप जानते हैं जिस स्कूल में आप टीचर हैं वो स्कूल क्यों आज बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है? क्योंकि आप वहां हैं। जिस जगह पे खुदा रहता है ना वो जगहें प्रॉस्पर होती हैं, वो ब्लेस्ड होती हैं।
वो आशीषित होती है। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं, किसी को भी निकाल दो जॉब से, मसीह व्यक्ति को मत निकालो, उसकी वजह से ही तुम्हारा काम चल रहा है। जब परमेश्वर 10 लोगों की वजह से सदोम और अमोरा को ब्लेस कर सकता है, तो एक की वजह से कंपनी को ब्लेस क्यों नहीं कर सकता? आप जानते हैं दाऊद कैसे आ रहा था? कौन है वहां पर वर्शिप करने के लिए? कोई है उधर? कोई जा सकता है वहां पर कोई? सनी है? चालू करिए। आपको पता है वो कैसे आ रहा था? ऐसे। इस तरह से लोग कब्र के आगे आगे चलते हैं, लेकिन वो कैसे आ रहा था? ए बोर के तारो जाग उठो, ए वीणा के तारो झूमने लगो, ए बोर के तारो जाग उठो, ए वीणा के तारो झूमने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। वेट, सी, आप जानते हो कैसे आ रहा था? बोर के तारों जाग उठो, हे वीणा के तारों जाग उठो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। आप सोचिए, जब वो आ रहा था, वो नाचते नाचते आ रहा था, आप उससे पूछते, दाऊद लॉटरी लगाए? हाँ, बोल बोल, क्या हुआ है? गोल्डन कॉइन आया क्या हाथ में? क्या हुआ है? वाह, कोई की जवाब देता, पीछे देख कौन आ रहा है, पीछे देख कौन आ रहा है। आप सोचो, ये बंदा, आप बिलीव कर सकते हैं, ऐसे कोई नाच ही नहीं सकता है जब तक उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ना हो। क्या डांस करते करते आ रहा था, जॉइंट्स फट गए। देख रहे हो ये जॉइंट्स, जॉइंट्स फट गए, लोग देख रहे थे, उसको पता ही नहीं है वो राजा है। हमको सब पता है हम कौन है, उसको याद ही नहीं है। उसकी वाइफ कहती है क्या कर रहा है? बोलता है मैं खुदा के लिए इससे ज्यादा गिरने को तैयार हूं, आई एम रेडी। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग मुझे राजा नहीं पागल समझ रहे हैं। अरे उसके लिए पागल समझना और होना एक आदर है, इट्स अ प्रिविलेज। आप जानते हैं वो इस तरह आ रहा था, और आप जानते हैं उससे पहले क्या हुआ था? बड़े ध्यान से सुने। जब वाचा का संदूक इज़राइल आ रहा था, ये घटना है ना बाद में हुई है, पर ये दोनों घटनाएं है ना एक ही चैप्टर में है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब सुनिए, जहां पर एक आदमी उसकी उपस्थिति में आगे नाच रहा है, आपको पता है इसी चैप्टर में आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जब वाचा का संदूक आ रहा था ना, तब वो थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, और बाइबल कहती है उज्जा ने उसे पकड़ लिया, और जैसे उज्जा ने उसे पकड़ा, बाइबल कहती है वो मर गया। क्यों? क्यों खुदा ने ऐसा होने दिया? मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बस बता, यहां देखिए, हम लोग मैसेज में जा रहे हैं अभी। मुझे लगता है जो कुछ चैप्टर 6 में लिखा था मैं खुल के बता चुका हूं। नाउ कम, अब हम मैसेज के अंदर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। पुराने नियम में जो कुछ भी होता था,
वो एक चित्र था कि नए नियम में कुछ होने वाला है। बता, आप लोग मत खोलो, बता एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 10:1। आप मत खोलिए, Hebrews 10:1, यहां देखिए सब। इब्रानियों 10:1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। बाइबल कहती है, अब इसको ERV में लगाइए, फॉर द लॉ हैविंग अ शैडो ऑफ द गुड टू कम, नॉट द वेरी इमेज ऑफ द थिंग्स। बाइबल कहती है पुराने जमाने में जो कुछ लिखा और हुआ है ना, वो एक शैडो है कि कुछ होने वाला है। जैसे कि परमेश्वर ने आदम के गिरने के बाद कहा एक स्त्री आएगी, उसका बीज शैतान को कुचलेगा। हम जानते हैं ये मरियम है जिसके थ्रू यीशु आए। उसके बाद आप पढ़िए, जब इजराइल के लोग मिस्र से निकलते हैं, वो अपने घर के बाहर चौखट पे ब्लड लगाते हैं। ये दर्शाता है नए नियम में यीशु आएगा, खून बहाएगा, हम आजाद होंगे। एक दिन मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया और जितनों ने उसे देखा वे सब ठीक हो गए। ये दर्शाता है नए नियम में यीशु क्रूस पे चढ़ेगा और हम उसे देखेंगे, हम बचेंगे। जो कुछ पुराने नियम में हो रहा था वो नए नियम में एक चित्र था, जो पुराने नियम में हुआ है वो नए नियम में भी होगा। अब आप जानते हो ये जो घटना है जो पुराने नियम में हुई है कि एक आदमी जो वाचा के संदूक को टच करके उधर ही मर जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? याद देखिए, वाचा का संदूक दर्शाता है प्रभु की उपस्थिति और ऊजा दर्शाता है प्रेजेंस को कैजुअली लेना। उसे पता था इसे लेवी ही छू सकते हैं, पर उसने छुआ क्योंकि वो अवेयर नहीं था, उसके पास सिंसियरिटी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या छू रहा हूं। आपने देखा जब शाऊल ने सैमुअल के आने से पहले बलिदान कर दिया और सैमुअल आया तो सैमुअल ने क्या कहा, भाई तू राजा है ना, तू याजक बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो याजकों का काम है। आप जानते हो कुछ लोग अपने लाइफ में सब कुछ होते हैं पर उन्हें सिंसियरिटी नहीं होती, वे गंभीर नहीं होते। इस आदमी को देखिए, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, एक्शंस ठीक नहीं है। वो चाहता था संदूक न गिरे, पर वो ये नहीं जानता था कि ये काम मेरा नहीं है। अब कहेंगे पास्टर इतनी छोटी बात। याद रखना, अगर आपने आज किसी चीज को अलाउ कर दिया जो गलत है, कल वो चीज परंपरा बन जाएगी। बिलीव मी, जो पाखंड फरीसियों ने स्टार्ट किया ना, यीशु के समय में वो पाखंड परंपरा बन चुका था। पढ़ा आपने? कहते हैं फरीसी प्रचार करते थे, मां बाप के लिए जो सेविंग्स की है ना वो हमें लाके दो। तुम कहते हो जो पैसा मां बाप को देना था वो तुम खुदा को दे दो, तो क्या तुमने व्यवस्था की ये आज्ञा नहीं तोड़ी? आप जानते हो इस पाखंड को यीशु ने बताया कि जो पाखंड तुमने शुरू किया है ना, वो कहता है अब देखो ये परंपरा में बदल चुका है। अगर मैं आज एक को छूट दूंगा ना, कल सब कहेंगे अरे यार वो भी तो बैठता है, अरे यार वो भी तो करता है। बिलीव मी, अगर आज आपने कोई चीज को हल्का ले लिया ना, आने वाले जनरेशन वो परंपरा कर लेगी। वो कहेगी अरे इट्स ओके यार वो भी तो करता है। आप देखो आज कितनी तकलीफ हो रही है जब मैं लोगों को बोलता हूं बचपन का बपतिस्मा होता ही नहीं है। बिलीव ही नहीं करते हैं कुछ लोग, कहते हैं नहीं 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 नहीं। अरे भाई कहां से आया ये, किधर लिखा है? क्या यीशु ने बचपन में बपतिस्मा लिया? नहीं, जब वो 30 वर्ष का था तब लिया। किसी ने शुरू किया, आज परंपरा बन गई। ये कारण है कि परमेश्वर स्ट्रिक्ट था, क्योंकि उसको पता था आज स्टार्ट हुआ
कल ये चीजें परंपरा में बदल जाएंगी, कल लोग सेटल हो जाएंगे, अरे यार इतना तो चलता है। कुछ लोग को कहो शराब शराब छोड़ दो, इतनी से तो लेता हूं, 90 ml तो पीता हूं, गिर थोड़ी रहा हूं, नाली में से थोड़ी उठाते हैं घर वाले मुझे। देख रहे हो, सेटल हो गई है मेंटालिटी, थोड़ा थोड़ा चलता है। आप सोचो, आप ऊपर जाओ, प्रभु गरम गरम सलिया आपके इधर लगाए, थोड़ा थोड़ा चलता है, पूरा थोड़ी मार रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चलता है, आकर चलेगा उधर, बोलो चलेगा? या बिल्कुल सही बात है। तुम कहते हो कि हम व्यभिचार न करते हैं, परंतु तुम हत्या करते हो, तो क्या तुम सब बातों में दोषी न ठहरोगे? होता है ना, कभी कभी लोग बड़े बड़े पापों पर जय पा लेते हैं ना, तो छोटे छोटे पापों को लगता है उनको चलता है इतना, है ना, मैं थोड़ी वो कर रहा हूं, मेरे पास तो खाली 2 हैं, सुलेमान की तरह 1000 थोड़ी है। रख ले, उतनी भी रख ले। मेरी बाइबल कहती है उज्जा ने हाथ लगाया और वो मर गया। एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति के प्रति गंभीर नहीं था और वो मर गया। नाउ लिसन टू मी, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप और मैं प्रभु के उपस्थिति के प्रति आज गंभीर नहीं हुए, ये शरीर में मरा, आप आत्मा में मरोगे। जानते हो आत्मा में मरने का मतलब क्या होता है? नो इंटरेस्ट फॉर बाइबल, प्रार्थना में कोई रुचि नहीं है, वचन में कोई रुचि नहीं है, उपवास में कोई रुचि नहीं है, प्रचार होता भी है, आपका दिमाग सेटल है, मीटिंग अटेंड कर ली, इससे आगे नहीं जाना है। आप देख रहे हो कैसे एक आदमी आहिस्ते आहिस्ते डाई हो जाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के से लेता है। याद रखिए, पुराना नियम शारीरिक है, नया नियम आत्मिक है। पुराने नियम के अंदर मेमना एक जानवर था, नए नियम में यीशु मसीह था। पुराने नियम के अंदर बाइबल कहती है मूसा उनको लेकर आया जो पृथ्वी पर जन्मा था, हमें निकालने के लिए स्वर्ग से यीशु उतरा था जो आत्मा में था। आप जानते हैं, आप में से बहुत लोग यहाँ आत्मा में है, मतलब वो पवित्र आत्मा में चलता था। आप जानते हो, अगर आप और मैं आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा के प्रति अगर हम गंभीर नहीं हुए, आप मर जाएंगे। चलो और अंदर जाते हैं। आप चर्च आए, आप सबसे मिले, आपने सबको देखा, वर्शिप स्टार्ट हुई, अभी भी आपका ध्यान इधर उधर है, आप वर्शिप नहीं कर रहे हैं, आप हैं इधर ही, लेकिन आप वहां नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को हल्का ले रहे हैं। वचन चल रहा था, लेकिन वचन पूरा हो गया, आपके अंदर कुछ नहीं गया, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था। आपने सबको पकड़ना सीख लिया है, पर खुद को पकड़ के सामने देखना नहीं सीखा है। आप देख रहे हो, आप प्रभु की उपस्थिति को हल्का ले रहे हो। याद रखिए, पूरी चर्च उपवास करती है, आप चाहते तो आप कर सकते थे, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आप जानते हो, जब लोग प्रभु की उपस्थिति को इस तरह कैजुअली लेना स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, स्लोली स्लोली वो मर जाते हैं। वे स्लोली स्लोली खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फीडिंग नहीं मिली है। कहती है ना बाइबल, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कब किसको फाड़ खाए। अरे उसको शरीर नहीं फाड़ता है, वो फाड़ता है प्रभु और आपकी अटैचमेंट, उस लगाव को खत्म करना चाहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां हैं, अरे क्या मिलेगा बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करके? मैं इस पास्टर को जानता हूं, उस पास्टर को जानती हूं, एक ही प्रार्थना निवेदन 50 लोगों को भेजोगे,
और फिर एक एक से चैट करते रहोगे, क्या मिलता है? टाइम पास हो रहा है। उसके पास कितनी बार गए हो, मुझे बताइए। तकलीफ में हो ना? तकलीफ में हो ना जी? मेरा सवाल है, कितनी बार उसके पास गए हो तकलीफ लेके? बस हाथ में मोबाइल लो, टाइप करो, इसको मैसेज भेजो, उसको मैसेज भेजो, इसको हालचाल पूछो, उसका हालचाल पूछो। तंग नहीं हो गए हो इस जिंदगी से? कब उसकी हुजूरी में जाओगे? कब उसकी प्रेजेंस में जाओगे? कब उसके साथ बात करोगे? कब मानोगे, हाँ प्रभु तू साथ में है, लेकिन इस चीज को मैंने हल्का लिया। 19वीं सदी, प्रचारक का नाम इवान रॉबिन्सन, ब्रिटेन में रहता था, वेल्स में। 13 साल की उम्र में उसने प्रार्थना करना चालू की, हमारे शहर में बेदारी बेच। जब वो 26 साल का हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, 26 साल में उसके द्वारा प्रभु एक रिवाइवल लेके आए, जिसको नाम पड़ा वेल्स रिवाइवल। आप जानते हो क्या संदेश था? मेरी तरह 1 घंटा प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं था वो। उसका संदेश एक ही था, संपूर्ण समर्पण। विलियम ब्रदर्स कहते हैं, जब वो खड़े होते थे तो पूरा नगर प्रभु की उपस्थिति महसूस करता था। साधु सुंदर सिंह, जो बचपन में प्रार्थना करता है कि सच्चा खुदा सामने आए, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। लुधियाना से वहां से ट्रेन जाती थी, लुधियाना एक्सप्रेस, कहते हैं दिल्ली की तरफ जाती थी। उसने कहा था, उसी ट्रेन के नीचे मर जाऊंगा अगर तू मेरे सामने नहीं आया। प्रभु उसमें प्रकट हुआ। क्या लोग थे! जॉन वेस्ली हर गांव में लोगों के उठने से पहले उठता था, उनको प्रभु के बारे में बताता था। लोग खेत पे काम करने जाते थे, जब वापस आते थे फिर से उनको बताया करता था। किसी ने कहा पौलुस भी इसी तरह करता था। उसने इफिसियों के लोगों को कहा, मैंने तुम्हारे बीच में दिन और रात प्रचार किया। क्या लोग थे! क्या गंभीरता थी इनमें! क्या प्रभु की उपस्थिति को ये लोग वैल्यूज देते थे। आप यीशु को देखिए और आदम को देखिए। आदम को फल खाने के बाद पता चला वो नंगा है, पर उसे ये नहीं पता चला कि प्रभु से नाता टूट चुका है। लेकिन यीशु को देखिए, वो भी क्रूस पे नंगा था, पर उसने ये नहीं कहा मैं नंगा हूं, उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना अवेयर था वो। अरे मैंने देखा है, हमारे डैडी बैठे रहे, टीवी चलती रहे, कोई गंदा सीन आए ना, हम लोग उठ के चले जाते हैं, क्योंकि हमको पता है पिताजी के सामने ये चीजें कैसे देख सकते हैं, हमें तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए। कितने लोग हैं जो इसी तरह प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं, खुदा मेरे साथ है, ये मैं कैसे कर सकता हूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं आप में से हर एक से, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बताइए यूसुफ के कितने भाई थे? जब वो मिस्र में गया, उसके साथ उसका कोई भाई था? मुझे बताइए, क्या उसका पिता याकूब उसके साथ था? नहीं था, कोई नहीं था उसके साथ। अगर वो गुनाह करता भी ना, तो आपको पता है उसका कभी नाम नहीं खराब होता। लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ा कि कहा चल मेरे साथ, पता है वह हाथ छोड़ के भागता है, और उससे पहले वो क्या कहता है? कहता है मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु देख रहे हैं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, मैं ये नहीं करूंगा बिकॉज लॉर्ड इज हियर। खुदा यहां है। यहां देखिए, यहां कितने लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति का आदर करते हैं, न कि इस भाई की तरह उसे हल्के से ले लेते। परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रांटेड इस तरह न लीजिए। ये सिर्फ रैप्चर तक आपके साथ है। पॉल वॉशर ने कहा, इन दिनों में तुम अनुग्रह पे अनुग्रह देख रहे हो, अनुग्रह पे अनुग्रह देख रहे हो, अनुग्रह पे अनुग्रह देख रहे हो। अगर एक बार प्रभु आके चला गया
और तुम नहीं उठाए गए, न्याय पे न्याय, न्याय पे न्याय, न्याय पे न्याय देखोगे। देखा होगा ना आपने, सीजन्स आती हैं, बारिश आती है, छतरियां दिखती हैं। कुछ सीजन्स आती हैं, स्ट्रॉबेरियां दिखती है। कोई सीजन आती है, मैंगोज दिखाई देते हैं। आप जानते हो इन दिनों में एक सीजन चल रही है अनुग्रह की। याद रखना, ये सीजन हमेशा नहीं रहेगी। ये सीजन एक दिन खत्म होगी और उसके बाद बिली ग्राहम कहते हैं तुम वापस पिता को यहोवा की तरह देखोगे। कितना दयालु है, रोज पाप करते हैं, रोज माफ करता है, फिर भी हम उसकी उपस्थिति को हल्का लेते। एक पास्टर आपके साथ रहे, उसके सामने खुद को कितना कंट्रोल करते हो। इसके सामने गाली नहीं देनी है, गुस्सा नहीं करना है, इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन वो खुदा जो 24 घंटे आपके साथ है, उसकी उपस्थिति का आदर आप करते कि खुदा मेरे साथ है। जब भी मैं कहता हूं ना प्रभु की उपस्थिति, इसका मतलब जान लेना, मैं ये कह रहा हूं प्रभु को उपस्थित जानना। हालेलुया। इसे हल्का न लें। देख रहे हैं, आप ऊपर जाएंगे ना, आप इस भाई से मिलेंगे ना, आप पूछेंगे ना तेरी मौत क्यों हुई, वो आपको एक ही बात कहेगा, मैंने वो कर दिया जो मेरे लिए नहीं था। मुझे लगा मैं अच्छा कर रहा हूं ना, फिर क्या हुआ, और मैं मर गया। यहां देखिए, मैं आपको एक सलाह देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जानते हो प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीने का अर्थ क्या होता है? प्रभु की उपस्थिति में जीने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप हमेशा कुछ महसूस करते रहें, कि गूज़बम्स खड़े हो जाएं या मुझे कुछ फील होता रहे। नो 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 नो, ये प्रेजेंस नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है। जानते हो प्रभु की प्रेजेंस में जिंदगी जीने का अर्थ क्या होता है? आप ये मानते हैं वो आपके साथ है और आप अपना हर काम उसकी खुशी के लिए करते हैं। विशाल भाई, आप आगे आ सकते हैं। ऊपर चल सकते हैं मेरे साथ, आ जाओ। एक चेयर दो। मैं प्रभु के साथ बैठा हूं, हमने टीवी ऑन की, दूरदर्शन ऑन किया, प्रभु और मैं साथ में देख रहे हैं दूरदर्शन। अब दूरदर्शन पे गालियां चल रही हैं, चले गए, आ जाइए, फोन दीजिए। हाँ, कैसा है? अरे पकड़ के ला उसको, देखता हूं मैं। फिर चले गए, आ जाइए। अब मेरी आंखों को देखिए, जब तक मैं इधर देखूं मेरे साथ रहिएगा। अब मैं औरतों को देख रहा हूं। देख रहे हो, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आप आप बार बार चले क्यों जाते हो? मुझे देखा नहीं जाता। कितने लोग इस तरह प्रभु की उपस्थिति में जीते, कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो आपको दुख पहुंचाए, भले नुकसान हो। कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो आपको दुख पहुंचाए पर मुझे आनंद दे। अगर
मुझे बेटा ही मारना पड़े लेकिन आपको खुशी है, तो मैं अब्राहम की तरह बेटा देने के लिए भी तैयार हूं। Bless you. आप जानते हो कुछ लोगों के साथ प्रभु बहुत साथ साथ रहता है पर खुश नहीं है उनके साथ। हम बैठे हैं आपस में, फोन निकालिए वापस। अब देखना, इनकी शक्ल देखना। हाँ भाई, कैसे हैं आप? प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, वो बहुत जल्द आने वाला है। सी हिज फेस, सी हिज फेस। हाँ हाँ, लेकिन वो विशाल से बच के रहना। हाँ, नहीं नहीं, गोरे लोग बहुत अंदर से काले भी होते हैं, दूर रहना। इस तरह की जिंदगी जीने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन याद रखो हर दिन प्रैक्टिस करोगे ना, पहुंच जाओगे। कितने लोगों ने समझा प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या होता है? क्या आप हर काम उसकी खुशी के लिए करते हो? यरदन पे ये नहीं कहा गया यह मेरा वो बेटा है जिसके मैं साथ हूं। यरदन पे ये कहा गया ये वो बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु, अभी तक तो उसने लाजर को भी जिंदा नहीं किया है, अभी तक तो उसने मछली में से सिक्का नहीं निकाला है, अभी तक तो उसने प्रभु जी पानी को दाखरस भी नहीं बनाया है। किस वजह से आप कह रहे हो कि मैं उससे खुश हूं? क्योंकि ये वही करता आया है जो मुझे अच्छा लगता है। सेवकाई इसी सिस्टम में बहती है। जब एक व्यक्ति खुदा के साथ जीना शुरू कर देता है ना, विश्वास करो उसके संदेशों में सिर्फ थियोलॉजी नहीं होती है, प्रभु बहना शुरू हो जाता है। ये संदेश नहीं है, ये एक्चुअली एक मसीह की जिंदगी है, उसको जीना ही इस तरह है। जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदैव वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, बहुत समय की बर्बादी हो चुकी है, अब थोड़ा प्रभु की उपस्थिति में जी लो। Come on, Jesus is Life Church. Let's live in the presence of the Lord. Let's live in the presence of Jesus. Let's live. अरे दुनिया तो दिन काट रही है, जिंदगी तो वो जीते हैं जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, जिंदगी, दुनिया तो दिन काट रही है, जिंदगी तो वो जीते हैं जो उसके साथ जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। मैं बंद कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास ने कुछ प्रचार किया और कुछ धार्मिक लोगों ने उसे बहुत गलत तरीके से ले लिया और उन्होंने उसे कोर्ट में खींचा। कहते हैं अपने बुढ़ापे में वो कोर्ट जाते थे, अपने जवान बच्चों को कहते थे तुम नहीं चलोगे, मैं खुद ही जाऊंगा। और जब वो जाते थे, घंटों उनको खड़ा कर दिया जाता था। एक दिन वो कोर्ट में थके हुए से खड़े थे और उन्होंने अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाई और प्रभु से कहा, प्रभु ये कब खत्म होगा?
प्रभु ने उन्हें कहा, तुझे पता है मैं भी कोर्ट में खड़ा था, मुझे भी पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया था, उसने मुझे हेरोद के पास भेजा, फिर मैं उधर कोर्ट में खड़ा हो गया था। और प्रभु ने उससे कहा, तुझे पता है मैंने कोर्ट में सिर्फ 2 काम किए, 2 काम, तू भी वो 2 काम कर बस। उससे प्रभु से कहा, कौन से 2 काम किए आपने? बोलता है, जितने लोग मुझ पे दोष लगा रहे थे मैंने उनसे प्यार किया और मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वो मेरा न्याय करेगा। उस परमेश्वर के दास ने हर उस आदमी से कहा जिसको कोर्ट में जाना पड़ता है, लव पीपल, फेथ इन गॉड। लोगों से प्यार करो और परमेश्वर पर भरोसा करो कि वो तुम्हारा न्याय चुकाएगा। आप जानते हैं, हम सोचते हैं यीशु ने परमेश्वर को मुर्दों में से जिंदा किया, पर आपको पता है पतरस में क्या लिखा है? न उसने गाली के बदले गाली दी, न दुख उठाकर धमकी दी, परंतु उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। और जानते हो, जब सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा और जब न्याय किया गया तो हुआ क्या? वो जीवित हुआ। यहां देखिए, जितने भी लोग आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, आपको मिसकोट करते हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपके खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को जवाब मत दो, शांत रहो, चुप रहो। आप जानते हो प्रभु उनको कैसे जवाब देगा? वैसे ही जैसे प्रभु ने हन्ना की सौतन को जवाब दिया था। हन्ना की सौतन के पास बहुत सारे बच्चे थे, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हन्ना चुप रहती थी, ताने बर्दाश्त करती थी, सहन करती थी। और आप जानते हो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हन्ना को इतना आशीष दिया, उसे इतना ब्लेस किया। प्रभु बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आपके साथ। आप चुप करो, आपकी बरकतें बोलेंगी, आपकी आशीषें बात करेंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर लोगों की अंधी आंखें खोल सकता है, वही परमेश्वर पौलुस को अंधा भी कर सकता है। उसे डील करने दो, आप डील मत करो, आप शांत रहो। आप नहीं, आपकी आशीषें बात करेंगी, आपकी बरकतें बात करेंगी, आपका जीवन बात करेगा, आपका परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप शांत रहो, आप लड़ो मत। लड़ना हमारा काम नहीं है। बाइबल कहती है, तू क्रोध न कर परंतु प्रभु को अवसर दे। आज से प्रभु की उपस्थिति का आदर करें। डोंट बी लाइक अ उजा, बी लाइक डेविड। दाऊद की तरह उसकी उपस्थिति का आदर करना सीखें, न कि उजा की तरह उसकी उपस्थिति के साथ खेलना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी घड़ी है अब जब प्रभु आप में से बहुतों को भर सकता है। कोई भी इस घड़ी बाहर न जाए। प्लीज जहां कहीं भी आप खड़े हैं वहां खड़े रहें। दिस इज अ राइट टाइम। ये वही समय है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाएं। आइए जितने लोग उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, अपना मुंह खोलिए। यस लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं। Come on, worship him. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं
सजदा करूं, हो सजदा करूं। Come on, worship him. सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही, come on, worship him, worship him। बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। जितने भी लोग इस हॉल में हैं, अपनी आंखें बंद करके दुआ करना शुरू करें। कम ऑन, मन में नहीं, मुंह खोल के, मुंह खोल के। कम ऑन, विश्वास कीजिए, आप मुंह खोलोगे वो आपको भरना शुरू कर देगा। दिस इज अ राइट टाइम। गॉड विल फिल यू विद द होली स्पिरिट। यस लॉर्ड, मूव होली स्पिरिट, प्लीज मूव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं, यहां फिरिए वैसे ही जैसे आप पृथ्वी के समय मंडरा रहे थे। फिल योर पीपल, फिल योर पीपल विथ योर होली स्पिरिट। फादर, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यस 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 यस, बात करिए, आज चुप मत रहिए। आज आपका दिन है, खुदा आपके करीब है। बस कुछ और समय, बस और कुछ देर। ओह जीसस, जीसस, कम ऑन, कॉल हिज नेम, जीसस। पुकारिए उसके नाम को, यीशु। यस 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 लॉर्ड, यस, द अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग। यस, द मूव ऑफ द होली स्पिरिट। Yes, 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 Jesus.
last time. 1, 2, 3, Jesus. यीशुआ, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Jesus, hey, पना में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान, यीशु तू ही है। आइए अपने हाथों को उठाएं। Come on, lift your hands to heaven. Close your eyes. Father, these are your people. These are your genes. This is your generation. Father, touch them. Fill them. Bless them. Anoint them. Change our lives. Change our prayer life. Change our Bible study. Change our social life. Change everything. I declare there is new season is coming. नया मौसम आ रहा है, बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। मुंबई एक बेदारी देख रहा है। God is sending revival in Mumbai. Yes, Lord. Worship you. Wonderful Jesus. आइए अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, आज के वचन के लिए उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, सदैव उत्तम भोजन खिलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे गलत जगहों से निकालकर सही जगहों पर लाने के लिए। हमें आशीष दे, हम पर दया कर।
हम तुझे सारी महिमा देते हैं। जितने बीमार यहाँ हैं वे यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर एक को आशीषित कर, सारी महिमा तुझे देते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता प्रभु के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और खुदा के लोग कहेंगे कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।